एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन की उम्र करीब 28 साल थी और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। हर महीने उसकी सैलरी आती थी 45,000 रुपए। सैलरी आते ही अमन के चेहरे पर खुशी आ जाती, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। घर का खर्च, किराया, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट और सबसे बड़ी बात, एक पुरानी बाइक की EMI। महीने के 25 दिन तो अमन आराम से निकाल लेता था, लेकिन आखिरी 5 दिन उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार रुपए बचते थे। अमन अक्सर रात को बैठकर सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं बचता। एक दिन अमन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त रोहित से हुई। रोहित और अमन ने साथ में कॉलेज किया था, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक बड़ा अंतर था। रोहित ने कुछ साल पहले नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा पैकेजिंग बिजनेस शुरू कर दिया था। अमन ने रोहित को देखा तो हैरान रह गया। नई कार, अच्छा ऑफिस और सबसे बड़ी बात, रोहित के पास पैसे को लेकर कॉन्फिडेंस था। अमन ने पूछा, भाई तूने इतना पैसा कैसे बना लिया? रोहित हंसते हुए बोला, मैंने पैसे से पैसा कमाना सीखा। अमन ने पूछा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं पैसे से पैसा कैसे कमाऊंगा? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा अपना पैसा ही काम करे। अमन चौंक गया। मतलब? रोहित बोला, लोन। अमन तुरंत पीछे हट गया। लोन? भाई लोन लेकर कौन अमीर बनता है? लोन तो आदमी को गरीब बनाता है। रोहित मुस्कुराया और उसने एक बात कही, लोन गरीब नहीं बनाता अमन, गलत लोन गरीब बनाता है। रोहित ने अमन को एक कहानी सुनाई। रोहित बोला, मान ले 2 आदमी हैं, दोनों ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। पहले आदमी ने 10 लाख रुपए से एक महंगी कार खरीद ली। कार शानदार थी, लोगों ने तारीफ की, लेकिन हर महीने EMI जाती रही। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल और कुछ साल बाद कार की वैल्यू भी कम हो गई। दूसरे आदमी ने वही 10 लाख रुपए एक ऐसे बिजनेस में लगाए जिसकी उसे अच्छी समझ थी। उसने इक्विपमेंट खरीदा, बिजनेस बढ़ाया और कस्टमर्स बढ़ाए। अब उसके बिजनेस से कैश फ्लो आने लगा। रोहित ने अमन से पूछा, अब बता, दोनों ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन 5 साल बाद उनकी फाइनेंशियल स्थिति एक जैसी होगी? अमन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, नहीं। रोहित मुस्कुराया, यही फर्क है। अमन ने पहली बार लोन को अलग नजर से देखा। अमन उस रात घर गया, उसने अपना लैपटॉप खोला और एक नोटबुक में 2 शब्द लिखे, गुड डेट एंड बैड डेट। फिर वह सोचने लगा, अगर मैं लोन लेकर ऐसी चीज खरीदूं जो मेरी जेब से पैसा निकालती रहे तो लोन मेरे लिए बोझ है, लेकिन अगर लोन का पैसा मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करे तो सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन तभी अमन को एक डर लगा, अगर बिजनेस फेल हो गया तो? यही सबसे बड़ा सवाल था। अगली सुबह अमन ने रोहित से फिर मुलाकात की। अमन ने पूछा, अगर मैं लोन लेकर बिजनेस शुरू करूं और बिजनेस नहीं चला तो? रोहित ने कहा, तो लोन मत लेना। अमन हैरान हुआ, तू ही तो कह रहा था लोन से पैसा बनाया जा सकता है। रोहित बोला, हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि लोन लेकर आंख बंद करके बिजनेस शुरू कर दो। फिर रोहित ने एक कागज निकाला, उस पर लिखा था इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेस प्लस EMI और नीचे लिखा था वर्स्ट केस प्लान। रोहित बोला, लोन लेने से पहले सिर्फ यह मत सोच कि बिजनेस कितना कमाएगा, ये सोच, अगर बिजनेस 6 महीने कम कमाए तो EMI कौन देगा? अगर ग्राहक कम हो गए तो? अगर अचानक 1 लाख रुपए का खर्च आ गया तो? अगर तुम्हारी इनकम रुक गई तो? अमन समझ गया, लोन लेने से पहले सपना नहीं, रिस्क देखना जरूरी है। अमन ने जल्दबाजी नहीं की, उसने तुरंत लोन नहीं लिया। पहले उसने अपने खाली समय में छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में प्रॉफिट बहुत कम था। पहले महीने सिर्फ 3,000 रुपए, दूसरे महीने 6,000 रुपए, तीसरे महीने 11,000 रुपए, फिर 15,000 रुपए। अब अमन को समझ आने लगा कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। उसे पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, और सबसे जरूरी, उसे अपने बिजनेस का एक्चुअल कैश फ्लो दिखाई देने लगा। करीब 1 साल बाद अमन के पास एक छोटा लेकिन स्टेबल बिजनेस था। अब उसे लगा, शायद अब लोन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अमन ने एक और गलती नहीं की।
उसने जितना लोन मिल सकता था उतना लोन नहीं लिया। उसने सिर्फ उतना लोन कैलकुलेट किया जितना उसके बिजनेस को वास्तव में चाहिए था, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था बैंक जितना लोन देने को तैयार है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उतना लोन लेना ही चाहिए। उसने EMI भी कैलकुलेट की, फिर अपने बिजनेस के वर्स्ट केस सिनेरियो को देखा और इमरजेंसी सेविंग्स अलग रखी। अब जाकर उसने फाइनेंसिंग लेने पर विचार किया। कुछ साल बाद अमन की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन वह करोड़पति नहीं बना था। फिर भी एक चीज बदल गई थी। पहले अमन सिर्फ सैलरी पर निर्भर था, अब उसके पास जॉब प्लस बिजनेस इनकम प्लस एसेट्स, 3 अलग फाइनेंशियल पिलर्स थे और यही उसकी असली जीत थी। एक दिन वही पुराना सवाल फिर सामने आया। अमन का छोटा भाई उसके पास आया। उसने पूछा, भैया मुझे भी लोन लेकर पैसा कमाना है, कितना लोन लूं? अमन मुस्कुराया और वही जवाब दिया जो कभी रोहित ने उसे दिया था। पहले यह मत पूछ कि कितना लोन मिल सकता है, पहले यह पूछ कि लोन का पैसा जाएगा कहां। भाई चुप हो गया। अमन ने आगे कहा, अगर लोन लेकर ऐसी चीज खरीद रहे हो जो सिर्फ खर्च बढ़ाती है तो सावधान रहो। अगर किसी प्रोडक्टिव बिजनेस या एसेट में पैसा लगाने की सोच रहे हो तो पहले पूरा कैलकुलेशन करो। इनकम कितनी, एक्सपेंसेस कितने, इंटरेस्ट कितना, EMI कितनी, और अगर प्लान फेल हो गया तो नुकसान कितना। कहानी का सबसे बड़ा सबक, दोस्तों, अमन की कहानी में असली हीरो लोन नहीं था, असली हीरो था फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि लोन सिर्फ एक टूल है, आप उस टूल का इस्तेमाल वेल्थ बनाने के लिए भी कर सकते हैं और डेट ट्रैप में जाने के लिए भी। अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेकर महंगा फोन खरीदते हैं तो आपके पास फोन होगा, लेकिन EMI भी होगी। अगर वही पैसा किसी ऐसे प्रोडक्टिव काम में लगाया जाता है जो वास्तव में इनकम पैदा करता है तो उसका परिणाम अलग हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता, हर एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ती और हर लोन अच्छा नहीं होता। इसीलिए लोन लेने से पहले 3 सवाल हमेशा पूछिए। पहला, यह पैसा कहां लगेगा? दूसरा, इससे मेरी इनकम या नेटवर्थ कैसे बढ़ेगी? तीसरा, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत निकली तो EMI कौन देगा? अगर इन तीनों सवालों के जवाब साफ हैं, तभी लोन पर विचार कीजिए। क्योंकि अमीर बनने का असली तरीका ज्यादा लोन लेना नहीं है, असली तरीका है कमाई बढ़ाना, खर्च नियंत्रित करना, प्रोडक्टिव एसेट्स बनाना और रिस्क को समझकर पैसा इस्तेमाल करना। और याद रखिए, लोन आपकी किस्मत नहीं बदलता, आप लोन के पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं वही आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे लोन लो और अमीर बन जाओ, तो बस इतना पूछना, लोन से कमाऊंगा कैसे? क्योंकि सवाल लोन लेने का नहीं है, सवाल है लोन लेने के बाद पैसा आपके लिए काम करेगा या आप लोन की EMI के लिए काम करते रहेंगे। यही फर्क है डेट और वेल्थ के बीच। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ स्टोरी वाली फाइनेंस वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, लोन बोझ या मौका।